बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली में जो हुल्लड़बाजी हुई उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली भी मैदान जंग बन गई। और ये जो बजट के इजलास होते हैं ये बड़े अहम होते हैं, क्योंकि अवाम के मुस्तकबिल के लिए, तरक्याती स्कीम्स के लिए बहुत सारे अहम फैसले हो रहे होते हैं। अवाम देख रहे होते हैं कि उनके नुमाइंदे इन ऐवानों में जाके उनके हुकूक के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए क्या करेंगे। बदकिस्मती से हमने देखा कि कौमी असम्बली में बजट पेश होने के दौरान भी बहुत सारे गैर पार्लिमानी जुमले थे, नारे थे जो अपोजिशन की जानिब से आए, और फिर जो हुकूमत ने किया रद्द अमल के तौर पे वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बजट की कापियाँ फेंकना, लोगों की जो है वो आंखें ज़ख्मी हो रही हैं, गालम गलोच हो रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है, आपस में गुत्थम गुत्था है। ये इतना पार्लिमान जिसको हम सबसे मुकद्दस ऐवान कहते हैं, वहाँ पर सारी गैर पार्लिमानी हरकतें हमने होती हुई देखी हैं। और इसके ऊपर ब्लेम गेम ये है कि पहल आपने की, पहल हमने नहीं की, हमने तो जवाब दिया। बहरहाल ये बहस बेमानी है, क्योंकि जिसने पहल की, जिसने जवाब दिया, सारे एक ही तस्वीर में ऐसे जड़ गए, सब एक जैसे ही नज़र आना शुरू हो गए, कोई फ़र्क नहीं रहा। आज हमने देखा कि बलूचिस्तान में किस तरीके से एक बिल्कुल हंगामा हराई का माहौल रहा, असम्बलियों को ताले लग रहे हैं। ये सियासी माहौल इस मुल्क के मसाइल के हल कैसे ढूंढ सकता है? ये सियासी माहौल इस मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकता है? इस सियासी माहौल को ठीक करने के लिए कहीं से भी कोई कोशिश होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना हुकूमतों की जानिब से, ना अपोजिशन की जानिब से। और ये माहौल कम नहीं हुआ। कौमी असम्बली में आप देख लें, पिछले 3-4 दिन से जो भी तकरीरें हो रही हैं, जो वहाँ पे ज़ाती हमले हो रहे हैं, जो एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा निज़ाम टूट जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, डीरेल हो जाए। इसमें कहीं पे भी कोई वज़ादार जो लोग होते हैं या जो विजन वाले लीडर्स होते हैं, उनको कोई किरदार अदा करना चाहिए। हमें अभी तक बदकिस्मती से वो किरदार किसी जानिब से नज़र नहीं आया। अपोजिशन की तरफ से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे हमले हो रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से वैसे ही जवाब आ रहा है। तो आखिर अवाम जिन्होंने लाखों वोट देख के ये नुमाइंदे मुंतखब करके इन ऐवानों में भेजे, उनका क्या कसूर है? उनके मसाइल पे कौन बात करेगा? ये सवाल हम आज अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात जो और कौमी असम्बली में हमने देखी, बदकिस्मती की बात है, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हमेशा ही नाजेबा जुमले कसे जाते हैं, और यहाँ पर लोग कभी भी उस पर एहतजाज नहीं करते। एक जमात के ख़िलाफ़ अगर हो वहाँ तो एहतजाज होता है, लेकिन जो एक मेजॉरिटी को करना चाहिए और इन इश्यूज़ के ऊपर जिनको तकलीफ़ होनी चाहिए, वो तकलीफ़ हम होती भी नहीं देखते। इसी तरह से गालम गलोच के कल्चर को रुहेल असगर साहब ने कहा कि ये पंजाब का कल्चर है, खुदा का खौफ करें। आप कल किसी जुर्म को कहीं कल्चर की नज़र करके जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाएंगे, कहीं पे कल्चर के नाम पे किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब हुए, किसी की जान ले ली गई, तो आप कहेंगे ये इस इलाके का कल्चर है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। बहरहाल आगे कैसे बढ़ेंगे कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ जी। PTI के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शाजिया सोमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, नेशनल असम्बली की मेंबर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में अफनान आपसे करना चाहूँगी, क्यों इतना माहौल ख़राब आपको लग रहा है? ज़ाहिर है आप तो सेनेट में बैठते हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, और जैसे सारे के सारे लोग एक ही तरह के मिजाज के नज़र आना शुरू हो गए। अगर वहाँ पे कोई डिस्टेंस भी करना चाहता था इस सारे लड़ाई झगड़े और हुल्लड़बाजी से, तो वो भी उसी तस्वीर का हिस्सा बन गया। फ़र्क कोई नहीं रहा। वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो कुछ कौमी असम्बली में आज से 2 दिन पहले हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्या वाक़या है, पार्लिमानी तारीख़ का। और ये एक मतलब कि अनोखा वाक़या भी है, इसलिए क्योंकि आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि हुकूमत अपोजिशन लीडर की तकरीर के ऊपर एहतजाज करे, और इस कदर एहतजाज करे कि अपने ही बजट की किताबें उठा के अपोजिशन लीडर को मारे। और उसके बाद जो सारे सब ने देखा ही है वो वीडियो, जहाँ से मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हुआ, और उसके अंदर फिर हुकूमती वज़रा जैसे ऊपर डेस्कों पर चढ़ चढ़ के जो है वो किताबें फेंक रहे थे, और जो सारा कुछ हो रहा था, इससे ये पता चल रहा था कि ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से कि जो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करे तो आप माहौल ख़राब कर दें। हालांकि आप देखें कि उससे ही 1-2 दिन पहले, सॉरी 2-3 दिन पहले शौकत तरीन साहब ने भी तकरीर की, हमने एहतजाज किया, हमारा हक़ है एहतजाज करना, हमने बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया, हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, लेकिन हमने उनको बजट की किताबें उठा के नहीं मारी, ना हमने उनसे कोई इनको मैन हैंडलिंग की।
लेकिन इन्होंने जो है वो उस दिन सारे पाकिस्तान ने देखा कि क्या इन्होंने पार्लियामान का जो सारा का जो जो उसकी इज्जत थी उसको मजरू किया, इसलिए आपने कल ठीक देखा है, कि मैं वो सारा का सारा इस पे वाकया वापस हुआ। आती हूँ आपके पास। आपने वजह बता दी, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत साल पार्लियामेंट को कवर किया है और आपकी जमात से भी बहुत सारे लोग इस तरह की नाजेबा बातें पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि हम ये पार्टी लाइंस को डिफाइन करते हुए ये बहस कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ये बियॉन्ड पार्टी लाइंस ये डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके पास वापस आऊँगी जो आप अगर जवाब देना चाहें मेरी बात का। लेकिन मैं डॉक्टर शाजिया को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहिबा, आपके ख्याल में क्यों हुआ ये इतना सारा कुछ और फिर वो रुक नहीं रहा मामला? अभी तक भी देखिए काफ़ी बातें हो गई ख़वातीन के ऊपर, किताबें उनको लगी, दोनों जानिब को ही ख़वातीन कह रही हैं कि मेरे सर पे लगी, मेरे कंधे पे लगी, मेरी आंख पे जो है वो किताब मारेगी बजट की। इसी तरीके से ख़वातीन की मौजूदगी में गालम गलोच हुआ, बिल्कुल ही मतलब वो एक थड़ा लगना शुरू हो गया, इतना मुकद्दस ऐवान। आपके ख्याल में क्यों हो रहा है ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तंजीला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान की तारीख अगर आप ये देखें कि जितने 74 ईयर्स में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ऐसी हुकूमत आई है जो दावा तो करके आई है रियासत मदीना का, लेकिन उनकी एक भी जो कंडीशन है या एक भी बात उस चीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं दे रही है। आप देखें कि ये तो बजट सेशन की बात है ना, इससे पहले भी आप देखें कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस को हमेशा बात को, माहौल को सही कर रखना चाहिए। उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि अगर आप बात करेंगे तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये चीजें जो होती हैं माहौल को खराब कर रही होती हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की लैंग्वेज आप लोगों ने इस्तेमाल की है, चाहे दोनों तरफ से हुई हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग रोल मॉडल हैं और लोग हमें देख रहे हैं, हमें उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट करके, हमें चूज करके यहाँ पे भेजा है, तो कुछ ऐसे जिम्मेदारी दे के भेजा है कि हमें उनकी जिम्मेदारी, उनकी तकालीफ को यहाँ पे डिस्कस करना है, उनके लिए लेजिस्लेशन करनी है, ना कि हमने ये सारी चीजें करनी है। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ बजट सेशन की बात नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पहली दफा इस पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की तारीख में एक फेडरल मिनिस्टर ने कोरम पॉइंट आउट किया। पहली दफा हुकूमती बेंचों से प्ले कार्ड उठा के स्पीकर के डाइस पे जाके प्रोटेस्ट हुआ है, हुकूमती अरकान ने किया। तो ये सारी चीजें जो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है कि वो अभी तक कंटेनर पे ही हैं। उनको लग रहा है कि वो अभी तक अपोजिशन में ही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर अगर वो लोग भी अगर लेफ्ट राइट साइड पे अपोजिशन बैठी हुई है, तो क्या लेफ्ट साइड पे भी अपोजिशन ही है? तो फिर हुकूमत कौन चला रहा है? अगर वो उनको ये फील आ रही है कि वो अपोजिशन में हैं, वो सारे प्रोटेस्ट भी करेंगे, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सारी चीजें करेंगे, तो ये चीजें इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। हम जमहूरियत के जो जमहूरियत के उसको निज़ाम को सिक्योर करने के लिए आए हैं, ना कि उसको खराब करने के लिए आए। आफ्ताब साहब, आपने बातें सुन ली और माहौल भी ज़ाहिर है आप वहाँ पर ख़ुद मौजूद थे और जो कुछ हुआ उसको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रवायत तो है कि हुकूमत को आप हमेशा बड़ा कहते हैं और हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी ख़ानदान में बड़े के ऊपर जिम्मेदारी है कि कोई इख्तलाफ हो गया, कोई लड़ाई होगी तो उसने बीच बचाव कराना है। यहाँ पे सभी मैदान में उतर आए हैं और ये वाकई सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हुकूमत भी अगर उसी रवैये के साथ मैदान में उतरेगी जिसमें अपोजिशन का तो काम ही है कि उन्होंने मुखालफत करनी है, तनकीद करनी है, नारे, आप भी नारे लगाने शुरू हो जाएंगे, तो मामला सुलझाएगा कौन फिर? बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अफनान को, मेरी बहन को मेरा सलाम। देखें, बात ये है कि मैं अगर मुंतखब होकर आया हूँ तो मेरी बहन और मेरा भाई भी तो मुंतखब होकर आए। अगर मुझे अगर अवाम ने मौका दिया है कि जी मैं इस मुल्क में हुक्मरानी करूँ, तो इन्हें भी मौका दिया है कि अपने इलाके की, अपने हलके की नुमाइंदगी करें। मतलब इन्हें इस बात के लिए तो नहीं भेजा गया कि आप जाएं और जाने के बाद आप गालियां देना शुरू कर दें। मेरे हलके के लोग मुझसे ये कहते हैं कि आफ्ताब साहब, हमने आपको तो नहीं भेजा इसलिए कि आप हमें गालियां दिलवाएं, क्योंकि मुझे गाली देने का मतलब ये है कि आपने जिन लोगों ने मुझे मुंतखब करके भेजा है, मेरे हलके की नुमाइंदगी, मैं अपने हलके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आप उनको गालियाँ दे रहे हैं। ये इख्तियार मैंने किसी को नहीं दिया। मैं सियासत करता हूँ इज़्ज़त की खातिर, लेकिन गालियाँ खाने की सियासत मैं नहीं करता। देखें, पहले दिन जब पार्लियामेंट शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जो हुल्लड़बाजी हुई आपके सामने, ये तीसरा बजट है और तीनों बजट के अंदर अपोजिशन का काम यही रह गया है।
मुझे याद है कि मैंने जब पहली दफ़ा स्पीच की थी तब भी मैंने कहा था कि ये किताबें मैंने नहीं पढ़ी, मुझे इतनी हैवी किताबें मैंने नहीं पढ़ी। आज मुझे ये पता चला कि ये किताबें क्यों इस्तेमाल आती हैं हॉल के अंदर, ये एक दूसरे को मारने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आती। बात ये बजट हो रहा है, आप तो एक घंटा माजी की हुकूमतों में भी यही होता था, अच्छा, जब बजट वही- स्पीच होती है तो आप एहतजाज सुने, कर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने भी माजी की भी मैंने देखी हैं। आप तकरीरें सुन लें, आप शौकत तरीन साहब की तकरीर सुन लें, उसके बाद आप अपने मौके पे खड़े होकर जितना आप एतराज़ कर सकते हैं बजट के ऊपर करें, जितना आपको इख्तलाफ है करें, जो आप राय देना चाहते हैं, जो आप तजावीज़ देना चाहते हैं आप बिल्कुल दें, आपको मना नहीं किया गया। लेकिन ये कैसा है कि जी आप ना सुने और जब हमारी बारी आए, और वो भी मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, ये चचा भतीजी की जंग है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, हमें अंदाज़ा हो रहा है। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए तो उनको कैसे पता चल गया था कि जी अपोजिशन जो है ये ट्रेजरी बेंच वाले वो करेंगे, एहतजाज करेंगे। वो पहले से उनको घेर के और नारेबाजियां शुरू कर चुके थे वो उनके साथ। आप उठा के देखने स्पीच कि अभी शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हुए, सारे उनके इर्द गिर्द जमा हो गए नून लीग के ही लोग। उनको कैसे पता चला? इसलिए कि उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया नारेबाजी। जब आप शुरू करेंगे, आप खुद माहौल को ख़राब करेंगे तो हमसे भी वो एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। जो तकरीर हम सुन रहे हैं, आज हमाद असर साहब ने तकरीर की, बिलावल साहब की तकरीर के बाद, और उसमें बहुत सारे ऐसे हमले और ऐसे जुमले हैं कि जैसे एक जगह पर तो सब कुछ आइडियल है और बाकी किसी एक जगह पर, एक सूबे में, एक शहर में सारा कुछ ही ख़राब है। और ये दोनों जानब की मैं बात करें, अपोजिशन को ये लगता है कि जो मरकज़ी हुकूमत काम कर रही है वो सारा का सारा ज़ीरो है, और हुकूमत को ये लगता है कि अपोजिशन जो भी एहतजाज कर रही है या जहाँ पर हुकूमत में है, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी है, तो वहाँ पे सारा कुछ ही ज़ीरो है। तो ये इतनी नेगेटिविटी के साथ इस मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकते हैं हम लोग, कुछ इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद इस पर बात भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ऐवान के माहौल से तासुर किया जा रहा है और दोनों तरफ से ये कहा जाता है कि जानबूझ के करें। अपोजिशन वाले कहते हैं, हुकूमत वाले जानबूझ के माहौल ख़राब करें ताकि बजट के ऊपर बहस ना हो सके, और हुकूमत वाले कह रहे हैं कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। अब जो बजट है और जो उससे जो फ़ायदा होगा, या आवाम जो इंतज़ार में हैं कि उनको बताया जाए कि उनके लिए क्या किया गया है, वो बात कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना ही उसके लिए माहौल बन रहा है। तो डॉक्टर शाजिया, ये जो मैं कह रही थी कि बहुत ही मनफी है, मतलब आप कहते हैं कि सिंध में तो हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन विफाक में हुकूमत जो भी कर रही है वो सब कुछ गलत है। तो ये जो एब्सोल्यूट डिनाइल वाली सिचुएशन है, आपको लगता है कि ये कोई हेल्प करेगी चीज़ों को कोई अच्छे तरीके से देखने की, या उनका तज्जिया करने के लिए, या उनको डिस्कस करने के लिए? देखें तंजीला, पहले तो मैं, जो आफ्ताब साहब ने बात की माहौल की, तो मैं इनको बता दूं कि अपोजिशन का काम होता है आपको तनकीद करना। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको तनकीद बराए तनकीद लेती है, तनकीद बराए इस्लाह लेती है। तो देखिए, पिछली गवर्नमेंट में भी आप लोग जब अपोजिशन में थे, पीटीआई जब अपोजिशन में थी, तो यही पीटीआई, वही एटीट्यूड होता था उनका जो अभी इनका गवर्नमेंट में होते हुए है। तो वहां पे तो आपको किसी ने नहीं रोका प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां पे आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप जाके उनको डिस्टर्ब करें। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के रिकॉर्ड में होगा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने स्पीच की थी तो यही लोग थे जब वहां पे खड़े हुए थे इनके स्पीच को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मीडिया वालों को बताने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया में रिकॉर्ड में है। और दूसरी बात, हमने जब अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्पीच में फैक्ट्स बताए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, उनमें से कौन सी बात ऐसी है जो इनको डायरेक्ट पर्सनली हिट किया है? उन्होंने तो अवाम के लिए बातें की हैं, उन्होंने तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बात की, उन्होंने तो गरीबों के लिए बात की, उन्होंने पेट्रोल के लिए बात की। तो कौन सी ऐसी बात थी जो इनको बुरी लगी है या इनको लगा है कि उनके ऊपर पर्सनल अटैक है?
देखिए हुकूमत जो है अगर इस तरह से टिट फॉर टैट करती रहेगी तो ये हुकूमत इस तरह से जमहूरियत को सिक्योर नहीं कर सकती है। आपको वो चीजें जो बजट स्पीच में या बजट सेशन में होता क्या है कि आपकी जो लैकिंग पॉइंट है वो हम आपको हाईलाइट करके बताएं कि यहाँ यहाँ चीजें प्रॉब्लम में हैं, आप इन चीजों की तरफ ध्यान दें। तो आप उनको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? आप उनमें से वो चीजें आपके, मुझे ये बता दें कि कौन से मिनिस्टर बैठ के स्पीच सुन रहे होते हैं, कौन से लोग बैठ के नोट्स डाल रहे होते हैं कि ये चीजें हमने नोट करनी है या आगे इस बजट में हमने उसको सही करना है? कोई भी नहीं कर रहा होता है। तो अगर ये चीजें गवर्नमेंट नहीं करेगी और अपोजिशन आपको बता भी रही है कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है और ग्रास रूट से लोगों की जो कंप्लेन्ट्स हैं, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी, बिजली की तो लोड शेडिंग चल ही रही है, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, आपने जो 1 करोड़ नौकरियों के दावे किए थे या 50 लाख घर के दावे किए थे वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। उनके बेस पे आपने लंगर खाने और जो दूसरी चीजें आपने शुरू की हैं तो वो तो इस चीज की वो नहीं है ना, कंपनसेट नहीं कर रही है। तो आप तो अपनी उन वादों और दावों को, आपके जो कंटेनर में किए गए दावे थे उनको हम आपको याद दिला रहे हैं, या जो आपने वादे इलेक्शन में किए थे, या जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा अपनी स्पीच में गरीबों की बात की है। तो आप मुझे ये बता दें कि आपने 100% महंगाई करके 10% इजाफा किया है पेंशन और जो तनख्वाह है उनमें। तो जो 20,000 रुपए वाला बंदा है जिसको मिल रहे हैं डेली वेजर्स को, तो वो 20,000 में पूरा बजट कैसे कर सकता है? आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब की 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा था, प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाह बढ़ा दी गई। तो वो बंदा जो 20,000 रुपए महाना कमाता है वो बिजली के बिल भरेगा, स्कूल के फीस देगा, अपने दूसरे अखराजात पूरे करेगा, पेट्रोल या खाने पीने का करेगा, वो किस तरह से गुजारा कर ठीक हो सकता गया। है? अच्छा, मैं आफ्ताब साहब से एक जी चीज जी मैं आफ्ताब साहब से कहती हूँ कि मुझे ये 20,000 में पूरे महीने का बजट बना के दिखा दें तो मैं मान लूंगी कि ये अवाम दोस्त बजट है। लेकिन कम से कम उजरत तो जाहिर है आपकी हुकूमतों में पहले कभी 15,000 थी, फिर 17 हुई, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई। लेकिन महंगाई नहीं थी, महंगाई अच्छा, इतनी नहीं महंगाई नहीं, ठीक है। अफनान, जो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नजर आता है बार बार आपकी जमात के हवाले से, पीटीआई के लोग बार बार ये दावा करते हैं कि आपकी जमात के अंदर की जो टूट फूट है उसकी वजह से पार्लियामान में एक और तरह का एग्रेसिव रवैया नज़र आता है नून लीग का। तो ज़रा इस पर तो बताइए कि वाकई कोई ऐसी बात है कि जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाती है नून लीग? देखिए, मैं ये एक इंतहाई इस पूरी दलील के अंदर अगर कोई लॉजिक किसी को कोई नज़र आता है तो आप मुझे बता दें। ये पीटीआई ने एक वो बनाया हुआ है, इनकी मीडिया से एक चीज़ निकाल देता है, वो रटी रटाई सारे तर्जुमान वही वाली कहानी शुरू कर देते हैं। कोई इसके अंदर हकीकत है ही नहीं। हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका बयानिया चलता है हर पार्टी में धड़े और ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इनकी पार्टी में ज़्यादा धड़े हैं, ज़्यादा ग्रुप हैं, इनकी पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। अब हम कहें कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जहांगीर खान तरीन की वजह से। भाई आप ये बताएं कि आपने टैक्स कलेक्शन का टारगेट इतना अनरियलिस्टिक क्यों रखा है? आप ये बताएं कि आप कहते थे हम कर्जे नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्जे एक हुकूमत ने लिए उससे आप ज़्यादा ले चुके हैं, अभी आपके 3 साल हुए। उसके बाद आपने मतलब कोई एक चीज़ आप कहते हैं 250 अरब रुपये हम प्राइवेटाइजेशन में कलेक्ट करेंगे, आप कहाँ से करेंगे? क्या चीज़ बेचेंगे आप? आपके पास इतनी केपेबल टीम ही नहीं है जो 1 साल में किसी चीज़ को प्राइवेटाइज़ करने के काबिल हो। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर मेरे भाई ने कहा कि इनको कैसे पता चला कि हम तकरीर में कुछ करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। ओ भाई, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, हमें मालूम था कि आप लोग करेंगे शरारत। हमें आपकी हरकतें पिछले 8 साल से पता है। जब आप लोग धरने देते थे तो आप लोगों ने जो अपोजिशन की है, हमने तो उसका कुछ किया ही नहीं है। आप लोगों ने लोगों को गालियाँ दी हैं डी चौक में खड़े होके कि लोगों को, और आप लोगों ने कहा है पार्लियामान पे हमला करो, पीटीवी पे हमला करो। ये सारे काम आप लोगों ने किए हैं। हम और आप अब इस चक्कर में हैं कि अपोजिशन जो है वो तनकीद भी ना करे। वो बैठ के कहे जी इमरान खान साहब क्या आपकी बात है जी, कितने आप ज़बरदस्त क्या कहते हैं। ये अगर आप कहानियाँ करें तो ये खुश है। अच्छा, लेकिन अब आपने जो इन्होंने किया 22 करोड़ ठीक है तंजीला जी, आप शरारत कर इन्होंने अच्छा, किया मैं वो हम नहीं कर रहे। एक चीज़ तो मेरी बात का हम वो तायद नहीं कर कर दी रहे। ना मेरी कि गुजारिश इन्होंने पहले तय कर जी लिया जी था। जी अफनान बात, गुजारिश जी सुन जी जी अफनान बात पूरी कर लें। मेरी गुजारिश तो सुन लें। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इकबाल जहांगीर साहब को भी पता है कि इनकी इमरान खान एंड पार्टी की हरकतें क्या है। ये सारे पाकिस्तान को पता है। देखें ना, ये कोई नई बात नहीं है कि ये इन्होंने जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, या हमने तो नहीं इनको कहा था ये काम करने के लिए।
इन्होंने जो है ये कहते हैं हम पहले दिन पार्लियामान में आए इतनी ज्यादा। अच्छा ओ चलिए, भाई, ये आप तो- आपने ये तो किया, इलेक्शन हमने ब्रेक ये करके किया, आए आप हम लोग। ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, इसमें हम कब तक रहेंगे आफ्ताब साहब जी? अच्छा देखिए, आप शरारत क्यों करते हैं? अच्छा, आप देखिए, सुन मैं लेते ये बात कर रहा हूँ, आप हिज़्ब मैं ये खिलाफ कह रहा हूँ, जी अफनान, ये आपकी कह बात आगे जरा मुझे आफ्ताब साहब से जवाब लेने दें, मैं वापस आपके पास आती हूँ। देखिए अफनान भाई ने जी, जो जी। बात की ना, एक बात की तो तायद की कि इन्होंने पहले अज्यूम कर लिया था कि जी आज जब शहबाज शरीफ बात करेंगे तो हम ये ख़राब करेंगे और ये हम इसलिए उनको कोऑर्डिनेट कर लिया था हमने कि जी इनको तकरीर करने दें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अफनान ने बहुत सी बातें की कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, हम बेशुमार चीज़ें मैं भी आपको गिनवा सकता हूँ। पीपल्स पार्टी ने चीफ मिनिस्टर था अरबाब रहीम, उसके साथ क्या कुछ किया, बहुत कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अभी हमें आगे चलना है ना, हमें अपने पाकिस्तान को वो पिछले वो जो कोई 20 साल पहले वाला पाकिस्तान या 30 साल पे तो नहीं रोकना। अब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हमें आगे जाना है। अच्छा होता क्या है, वैसे आपके लोग भी यही कहते हैं, आपने ये मैं- किया, आपने अब आप तो तब्दीली का नाम लेके अच्छा आए मैं थे, आपको आपको बता कुछ तो रहा हूँ, तब्दील सुनिए कर सर, सुनिए, रवैये नहीं, तब्दील नहीं, कर नहीं, लेते ऐसा आप नहीं लोग। होता। देखें तब हमारे रवैये बिल्कुल तब्दील है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बात ये है कि जब आप तय कर लें कि जी हमने बात नहीं करने देनी, हमने सुनना नहीं है, तो फिर कैसे होगा। देख हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है। 5 साल के बाद जब 2023 में हम जाएंगे ना तंजीला, आवाम के पास, आवाम फैसला करेगी कि हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हम 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सके। हमने 50 लाख घर का वादा किया था, हम 50 लाख घर नहीं दे सके। हमने महंगाई जो है वो 100% बढ़ा दी, हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, हमने बिजली की कीमत बढ़ा दी। फैसला उन्होंने करना है। आपने तो ये नहीं किया ना इनकी हुकूमत में, सुन आपने तो तो कहा ले। कि आज गए, कल सर, गए, हमने परसों हमारा गए। नहीं, हमने कुछ और बात की थी, हमारा मसला कुछ और था और जिसको सबने एग्री किया था। देखें हमने जो एहतजाज किया था, मैं वही कह रहा हूँ, माजी में नहीं जाते, हमने एहतजाज जो किया था वो सिर्फ पीटीआई ने नहीं किया था, वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया था, वो अचक जई साहब ने भी किया था, वो जरदारी साहब ने भी किया था, वो जितने आफ्ताब शेरपाव ने भी किया था, वो जितने लोग थे ना सब ने किया था कि जी 2013 का जो इलेक्शन है वो सदी का सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इलेक्शन है। हमने उस पर ये कहा था, इमरान खान तो माना था कि ये सही है। सर हमने इमरान ये कहा खान ने था, क्यों माना हमने था ये फिर? कहा था, इमरान खान ने कहा था अदनान कि भाई, बिल्कुल ठीक अफनान है। भाई, मैंने आपकी उस पर बात नहीं की, इमरान खान ने थोड़ी सी मुबारकबाद सुन दी ले। है। आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, मेरे छोटे भाई हो, मेरे दोस्त के बेटे हो, मेरे लिए बहुत मोहतरम हो। मैं आप हमने ये कहा था कि जी आप 4 हल्के खुलवा दें ताकि पता चल जाए कि अच्छा, इसमें, चलो ये पुरानी अच्छा, बात हो गया। इसलिए मैं उस पुरानी बात में नहीं जाना चाह रहा जिसकी ये बात ठीक कर है, रहे अच्छा हैं। ब्रेक ले देखिए, लें, ब्रेक से वापस आते हैं। अफनान ने भी आपको जवाब देना है और शायद लेकिन से पहले मैं- मुझसे पूरी मैं- बात कर बिल्कुल लीजिए। आप पूरी बात कीजिएगा जी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, माजी की बातों में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बहुत लंबी बात चली जाएगी, थोड़ा सा कुछ आगे की बात कर लेते हैं। आप तीनों से आखिरी सेगमेंट है, इसका हल क्या है। अब हुकूमत कहती है जी कि हम, हुकूमत से मुराद है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि शायद वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे अपोजिशन से, अपोजिशन कहती है हम आपसे बात नहीं करते। नीचे का जो लीडरशिप का टियर है वो कहीं ना कहीं ये बात कहता नज़र आता है कि आए मिल के बात करते हैं। ये जो माहौल अभी बन गया है, अगर यही रहेगा आफ्ताब साहब, तो आप कैसे हुकूमत करेंगे? अच्छा देखिए, हुकूमत तो हो गई, 3 साल तो गुजर गए, 1 आध साल के बाद फिर हम इलेक्शन ईयर में चले जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, फैमिलीज़ के अंदर भी होता है और वह दूसरी जगहों में दोस्तों में भी होता है कि अगर कोई 2 आदमी नहीं ऊपर वाले बात करने के लिए राज़ी हो रहे, तो लेकिन नीचे वाले जो हैं वो अपना एक किरदार अदा करते हैं ना। जैसे आपने कहा कि नीचे के हम देखें, हमारे एक मेरा आज की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जब हमने ये तय कर लिया कि जी अब मैं जितना भी 3 साल का दौर है उसमें ये जो अभी 2 दिन गुजरे हैं ना, कल से और आज तक, ये जिस तरह तकरीरें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज तकरीर की कल शहबाज शरीफ साहब ने हमारी कुछ कोताहियों की निशानदेही की होगी कुछ, तो उसका जवाब देने के लिए एक मिनिस्टर खड़ा हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि पूरे तहम्मुल के साथ कि मैंने जो एलिगेशंस लगाए वो मैं इनके सुन लूँ कि ये उसका क्या जवाब देते हैं। आज बिलावल साहब ने तकरीर की, उस वक्त भी एक मिनिस्टर खड़ा हुआ उनकी तकरीर के जवाब में, लेकिन उससे पहले ही आपने देखा कि वो माहौल क्या बना कि सब उठकर चल पड़े।
मिनिस्टर साहब ने पहले ये तो नहीं कहा ना कि मैंने जवाब देना है, पहले उन्होंने कहा नहीं सर, यही पहले उन्होंने बहुत सारे ताने नहीं, मारे। वो ताने इसी तरह होते हैं ना ये, लेकिन ये जब आप हुकूमती बेंच से ललकारेंगे नहीं तो आप बैठ जाते ना, आप बैठ जाते, कहते जी ठीक है, आपकी ललकार भी सुनते हैं और आपके एतराज़ात भी सुनते हैं, आपके जवाबात भी और सुनते आपके हैं। सीनियर मिनिस्टर्स भी नहीं थे। नहीं सीनियर, देखें उसने पिछले दो बजट पेश किए हुए हैं। नहीं, मैं हमाद के ऊपर नहीं कह रही कि वो हाँ, जूनियर अच्छा, मिनिस्टर, उसके बाद मैं कह रही हूँ आपके बाकी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे नहीं थी। नहीं मौजूद होती है, हमारे सारे सरवरवान मौजूद वो थे, गुलाम सरवर साहब मौजूद थे, हमारे दूसरे मिनिस्टर सारे मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है, और उनके लोग बैठे हुए होते हैं, उनके पार्लिमानी सेक्रेटरीज बैठे हुए अच्छा, होते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है। अच्छा अफनान, अब शहबाज शरीफ साहब ने कर ली तकरीर, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बड़ी डिटेल में उन्होंने एनालाइज कर लिया पूरे बजट को, तो फिर बैठने में क्या हर्ज है वहाँ पर? क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ ना कि ये कहना कि हमारी तरफ सब अच्छा और आपकी तरफ सब ख़राब है, ये वाला सीन तो अब है नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से देखें शाहिद खान अब्बासी साहब इतने सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन वो भी यहाँ तक आ गए, उन्होंने कहा जी मैं जूता उठा के मारूंगा। तो ये पार्लियामान में तो अब कोई रहा नहीं ना कोई ऐसा हिस्सा कि जहाँ पे बंदा कहे जी कि यहाँ पे तो बिल्कुल सारे सोबर हैं और यहाँ पे सारे जो हैं वो इखलाकियात को भूले हुए हैं। तो ये वाली सारी गुफ्तगू तो अब बेमानी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर बैठ के सुन लेते जवाब तो क्या हर्ज था? देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुनते, तो भाई इसकी मिसाल अगर आपने कायम करनी थी तो सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब को बैठ के सुनना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर क्या कह रहा है। जब अपोजिशन लीडर के वज़ीर आज़म ने नहीं सुना तो फिर अपोजिशन लीडर आपके वज़ीरों की क्यों सुने भाई? एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, हमेशा एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है ख़ुद जो है वोट के चले जाएँ, बाकी सारे बैठे रहें और बाकी सारे आपके वज़ीरों की बात सुने, और वो इसलिए सुने क्योंकि आपका दिल चाह रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, हमें बुनियादी चीज़ को पकड़ना चाहिए कि बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये हुकूमत नाकाम हो गई है, क्यों जो है ये पार्लियामान नहीं चला पा रहे। ये देखिए, इस वक्त तो पार्लियामान नाकाम लग रहा है ना, इस वक्त तो सबके इनकॉम्पिटेंसी की ऊपर है। इंतहा है। पार्लियामान नाकाम नहीं है, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत नाकाम है, क्योंकि वो ना पार्लियामान चला पा सकती है ना हुकूमत चला पा रही है। उसका फैसला आप नहीं करोगे। बुनियादी वजह मेरी गुजारिश सुन ले, फैसला आवाम कर चुकी है। पिछले 11 में से 10 ज़मनी इंतखाबात में आप लोगों के साथ जो हुआ है वो आवाम बता चुकी है। 2023 बताएगा आपको, अगर इंशाअल्लाह ताला 2023 बताएगा। अगर आप लोग जीत के आए होते, नहीं वो 2023 में अगर आपको जो है वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे ना किए, आप लोगों की जमानतें जब्त होंगी, आपको भी पता है इस बात का, अल्लाह मालिक है। लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, नहीं आपको मालूम है कि किस तरह आप लोगों ने, आप कराची से इलेक्शन लड़े, आपको अच्छी तरह मालूम है उस दिन क्या हुआ था। बहरहाल ये मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अनाड़ी, निकम्मे और इनकॉम्पिटेंट लोगों को मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा तो ना पार्लियामान चलेगी, ना हुकूमत चलेगी, ना मुल्क की इकॉनमी चलेगी और मुल्क की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, फिर नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें ना। गालिम गलौज करने से तो ये मामला सुलझने वाला है नहीं। हमने देखें, हमने एक पूरा मोमेंटम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बिल्ड किया था, मगर वो कुछ वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो इनको लेके आए हैं वो अब इनको चला भी रहे हैं, जैसे मैसेज ऐसे चल रही है, और वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत जाए, और इसलिए वो कोई ना कोई साजिश वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो इनको डिसलॉज नहीं कर पाती। तो ये हमारे जमहूरी इदारों को जो है वो ताकतवर होने में ज़रा कुछ टाइम लगेगा। ठीक है शाजिया, क्या रास्ता है आगे बढ़ने का? जो है वो अक्सर चले, करती हैं। ठीक हो गया जी। शाजिया साहिबा, क्या रास्ता आगे बढ़ने का? देखिए तंजीला, मेरी सजेशन तो यही होगी, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही बात की थी कि हुकूमत को हमेशा ये देखना चाहिए कि किस तरह से माहौल सही रहता है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बैठना चाहिए था, तो आपको वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस को भी बिठाना चाहिए था। लीडर ऑफ हाउस जो है वो जब अपोजिशन में होते थे तो वो सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म करते थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर ही करते थे। तो आप अगर तब्दीली का दावा करके आए थे तो आप वो सब काम क्यों कर रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट में आपको लगता था कि गलत हो रहे हैं? तो आप वो काम ना करें और आप सही करें। अभी आफ्ताब साहब ने कहा कि अवाम का फैसला होगा 2023 में कि वो उनको वोट देती है या नहीं देती है। तो मैं आफ्ताब साहब को ये बताना चाहूंगी कि अभी तक जितने बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें अवाम ने अपना फैसला आप लोगों को सुना दिया है। जितनी भी, चाहे वो केपी से सीट्स हो, सिंध से हो या फिर पंजाब से हो, वो सीटें आप हार चुके हैं। तो आप ये दावा ना करें कि अवाम जो है वो आपको इस दफा भी
इस दफा जिस तरह से भी आप सिलेक्ट होके आए हैं, तो आपको अवाम इलेक्ट करके भेजेगी, तो आपको इलेक्शन का नहीं पता है कि किस तरह से होके, अगर डब्बे चोरी ना हुए और हमारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो फ्रीज ना हुआ, तो हो सकता है आपका लक फिर से चल जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ फेयरली हुआ तो फिर हो सकता है आप लोगों का चांस ना बने। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को हमेशा झुक के चलना चाहिए, बातों को सही करना चाहिए। अगर और जो क्रिटिसिज्म हो रही है उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हर चीज का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना आपकी कहीं जमात से, अवाम की, आपकी जमात सिंध में जो है वो तनकीद को बराए इस्लाह लेती है? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि सिंध में जो बजट पेश हुआ था उसमें किसी ने भी कोई ऐसी गाली नहीं दी। कोई जो प्रोटेस्ट अपोजिशन ने करना था वो उन्होंने किया, जो बजट पेश होना था वो हुआ। तो ये देखिए, ये डिफरेंस होता है पढ़े लिखे लोगों में। ठीक है जी। तो ये चीजें अच्छा, ये जो बार बार आता है कि लीडर ऑफ द हाउस क्यों नहीं बैठते, तो क्यों नहीं बैठते लीडर ऑफ द हाउस? सुनिए तंजीला, मैं बहुत आसान कर देता हूँ। ये कहते हैं कि जी लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो आप शहबाज शरीफ को बोले ना कि जी वो कहें कि मैं तकरीर नहीं करता जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बैठेंगे। मेरी जगह शाहिद खाकान अब्बासी कर लेगा, एहसन इकबाल कर लेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं बैठूँगा ज़रूर, तकरीर नहीं करूँगा। 3 घंटे 4 घंटे वो तकरीर तो ज़रूर करेंगे, अपनी बात आएंगे, 10 बजेंगे, शेर आ गया, और उसके बाद वो तकरीर करेंगे और फिर फ़ौरन उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से वापस जाते हैं। जब आप हमें सुना रहे हो, जब आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना रहे, तो फिर आप हमारी सुनोगी। अच्छा, इसी तरह बिलावल साहब आए, कहते मैं तकरीर नहीं करूंगा, वजीर आजम बैठा हुआ है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी। नहीं, आप अपनी बात करके और आप कहते हो कि मैं अपनी बात को कर लूं, तो चाहिए ना नहीं सर, वो एक अलग बात है, वो एक इशू अलग है। लेकिन आप ये कहें कि आप शर्त जब लगा रहे हैं, देखो मेरी बहन, आप जब शर्त लगा रही हैं, शर्त जब आप ये लगा रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द हाउस आना चाहिए, तो उसकी मौजूदगी में आप तकरीर करें। आप अपने लोगों को बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपने उसकी बात को सुनना है, उसको बात को सुनना है, ताकि आपकी बात पर भी हम कहेंगे। लेकिन वो अच्छा ठीक है, शाजिया जो बात कह रही हैं, शाजिया कह रही हैं कि आपको कल एतराज़ था गुजरे हुए कल में वज़ीर आज़म के ना होने पे, आज अगर आप खुद वही कर रहे हैं तो फ़र्क क्या है फिर? अच्छा देखिए, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें एतराज़ था तो पहले जब शहबाज शरीफ ने आके पहली स्पीच की थी, तो क्या पीपल्स पार्टी ने खड़े होकर अब जो एतराज़ वो किया था? क्या उनकी तकरीर सुनी थी कि नहीं सुनी थी? क्या पीटीआई ने सुनी थी 2013 के अंदर? क्या नहीं सुनी? आपने 2013 के अंदर तकरीर सुनी थी? अच्छा ठीक है शाजिया, कह लें बात, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है। आपने तकरीर सुनी थी? आप लोग इलेक्ट हो गए। जो चीजें आपको पिछली गवर्नमेंट में बुरी लगती थी और आप कंटेनर पे खड़े होकर आपने सबको गालियां दी, पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, सब कुछ किया, लेकिन आप कहते थे कि हम तब्दीली लाएंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जो पिछली गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट कर रही थी। तो आप वो चीजें क्यों कर रहे हैं? हम उसका वो कर ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल आगे सही स्मूथ जा रहे हैं। आप तो वो चीज कर रहे हैं कि एक तो कर रहे हैं और ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, और आप लोग करके वो मानते भी नहीं है। अच्छा, इस बहस का कोई खैर नतीजा खेज बहस तो जाहिर है इतने थोड़े से वक्त में वैसे भी मुमकिन नहीं होती, लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात कर लें। जब तक रवैये दोनों तरफ से ठीक नहीं होंगे, वे फॉरवर्ड नहीं आएगा। अफनान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी जी। सियासी माहौल को दुरुस्त होना चाहिए, जिम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत के ऊपर आती है, लेकिन जिम्मेदारी से मुबर्रा अपोजिशन भी नहीं है। दोनों जानिब से कुछ सेन लोगों को बैठ के ये तय करना चाहिए कि इस मुल्क के अवाम इन सबको देख रहे हैं, उनको अपने मसाइल के हल का इंतज़ार है, और अगर ये इसी तरह से आपने ये किया था, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया था, आप ये कर रहे हैं, ये मैं तू मैं चलती रहेगी, अवाम सफ़र करेंगे। और ये बिल्कुल ठीक बात है जो आफ्ताब साहब भी यहाँ पे कह रहे थे कि अवाम ने हमें मुंतखब करके इसलिए नहीं भेजा कि हम वहाँ पे गाली दें या गाली खाएं, इसलिए भेजा है कि आप हमारे मसले और हमारे आइनी हुकूक और हमारी बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ बैठ के कानून साजी करें और उनको यकीनी बनाएं। आज से इतना ही जी, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।